बच्चों, आज हम आप लोगों को शिक्षण के सिद्धांत पार्ट सेकंड बीएड सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है शिक्षण का सिद्धांत, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज मैं शिक्षण के सिद्धांत में ब्लूम के बारे में बताऊंगी। ब्लूम है क्या, ब्लूम थे क्या, और उन्होंने अपना शोध किस पे किया था। ठीक है, ब्लूम एक शिक्षा शास्त्री है, एक मनोवैज्ञानिक थे, दोनों थे। ब्लूम जो थे वो एक शिक्षा शास्त्री भी थे और एक मनोवैज्ञानिक भी थे। जैसे अरस्तु एक सिर्फ और सिर्फ दर्शनवादी थे, लेकिन ब्लूम शिक्षा शास्त्री के साथ साथ मनोवैज्ञानिक के साथ साथ शिक्षा शास्त्री भी थे। ठीक, और इन्होंने रिसर्च किस पे किया था, उद्देश्य पे इन्होंने रिसर्च किया था। ठीक, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद उद्देश्य को इन्होंने बांटा कितने भागों में था, इसके बारे में आप लोग को बताती हूँ। उद्देश्य को इन्होंने 3 भागों में बांटा था, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक भाग पहले संज्ञान, इन्होंने सोचा कि जब तक अगर मैं कोई उद्देश्य बना रहा हूँ, अगर मेरा कोई उद्देश्य हो रहा है, यहाँ सीढ़ी है हमारी, हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हम कैसे जाएंगे। पहले उसका उद्देश्य बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, फिर वहां तक पहुंचेंगे। उन्होंने इसके बारे में इसको 3 भागों में विभक्त किया। संज्ञान, पहले सीढ़ी पे चढ़ना कैसे है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, फिर उसको हम प्रकट करेंगे तो अपना पहला कदम यहाँ रखेंगे। उसके बाद क्रिया करते 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 हम यहाँ छत पे पहुंच जाएंगे। इसके बारे में इन्होंने इन्होंने इसको 3 भागों में विभक्त किया। संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है, जानकारी। ठीक है, जब हम किसी चीज के बारे में जानकारी रखेंगे तो उसके बारे में हम अपने अंदर से कौतूहल होता है उसको प्रकट करेंगे सामने। जैसे हम यहाँ आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो इसका पहले हमने प्लान बनाया होगा, फिर यहाँ लिखने के लिए सोचे होंगे, प्लान बनाने के बाद लिखे होंगे, लिखने के बाद फिर आज आप लोगों को समझा रहे हैं। यह मेरा एक उद्देश्य हो गया कि आज मैं आप लोगों को ब्लूम के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक, वही होता है उद्देश्य। उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। पहले संज्ञान जानकारी रखेंगे, फिर उसको प्रकट करेंगे, फिर क्रिया करेंगे। क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। किसी भी काम को करने के लिए जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। फिर जानकारी के बाद उसको प्रकट कैसे करते हैं, सिर्फ जानकारी रखना नहीं मायने रखता है, जानकारी के बाद हम प्रकट कैसे करते हैं उसका मायने रखता है। प्रकट करेंगे, प्रकट के बाद क्रिया करेंगे, फिर हम जो क्रिया करते हैं उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है क्रिया। संज्ञान, भाव और क्रिया तीनों अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, संज्ञान को बांटा कितने भागों में गया है, इसको संज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। कौन कौन सा, नंबर 1 का क्या है, नंबर ए ज्ञान, क्या है, नंबर ए ज्ञान। बी धारण शक्ति, बी क्या है, धारण शक्ति। धारण शक्ति। सी क्या है, सी क्या है, विश्लेषण। सी क्या है, विश्लेषण। और डी क्या है, संश्लेषण। और ई क्या है, प्रयोग। ये यहाँ सी जो है, यहाँ जो सी है, यहाँ जो सी है ये प्रयोग है, प्रयोग। डी है विश्लेषण, क्या है, विश्लेषण। उसके बाद सी है संश्लेषण, डी ई है संश्लेषण। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मूल्यांकन। क्या है, मूल्यांकन। मूल्यांकन देखिए, पहले हमको किसी चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद उसको धारण करने की शक्ति होनी चाहिए। हमारे दिमाग में
जो शक्ति होती है वो हम जो सीख रहे हैं वो हम धारण कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में, उसको धारण करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके बाद फिर उसको प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। फिर उसका विश्लेषण करेंगे कि ये हम कर लेंगे या नहीं करेंगे, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। ठीक है, ये सूचना अवयवों द्वारा विभाग, एक सूचना का उसके अवयवों में विभाजन, इस प्रकार विचारों की अपेक्षित श्रेणी और स्पष्ट हो जाए अथवा विचारों के बीच जो संबंध व्यक्त किए हुए स्पष्ट हो जाते हैं वही विश्लेषण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये संश्लेषण होता है। संश्लेषण भागों को एक साथ रखना, कई भाग हैं उसको एक साथ रखना संश्लेषण कहलाता है। उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद हमने क्या किया, क्या ज्ञान लिया, तो उसको धारण किया कि नहीं, उसको प्रयोग किया कि नहीं, उसके बारे में हम लास्ट में क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद हाँ, इतना समझ में आ गया ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, आई एम कानिष्का। उसके बाद इसको हम आपको बताते हैं भावात्मक को कितने भागों में विभक्त करते हैं, 5 भागों में। भावात्मक को 5 भागों में विभक्त करते हैं। उसके बाद क्रियात्मक को भी 5 ही भागों में विभक्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, ब्लूम का टॉपिक आज के लिए इतना ही। कितने उद्देश्यों में बांटा गया है, उसके उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में उसके बाद मिलते हैं हम आपसे कल। ओके, थैंक यू।